हरियाली तीज का व्रत सावन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को रखा जाता है। इसे हरियाली तीज के अलावा श्रावणी तीज के नाम से भी जाना जाता है। इस साल 2026 में हरियाली तीज का पावन पर्व 15 अगस्त को मनाया जाएगा। सुहागन महिलाएं पति की लंबी उम्र, सुखी वैवाहिक जीवन और परिवार की खुशहाली की कामना से तो कुंवारी कन्याएं भगवान शिव जैसे गुणों वाला मनचाहा जीवन साथी प्राप्त करने की कामना से इस व्रत को रखती है। यह व्रत भगवान शिव और माता गौरी को समर्पित माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि हरियाली तीज पर माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा करने से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस व्रत को अपने यहाँ की परंपराओं के अनुसार रखा जाता है। कुछ जगह पर महिलाएं मुख्य पूजा करने के बाद फलहार या फिर शुद्ध सात्विक भोजन कर लेती है, तो कुछ महिलाएं अगले दिन व्रत का पारण करती है। हरियाली तीज के व्रत में मिट्टी के भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की प्रतिमाएं बनाकर विधिवत पूजन किया जाता है। माता पार्वती जी को श्रृंगार की सामग्री के अलावा हरे रंग की पूजन सामग्री अर्पित की जाती है। आइए इस पावन अवसर पर अपनी अपनी मनोकामना को ध्यान में रखते हुए और भगवान शिव तथा माता पार्वती का स्मरण करते हुए हरियाली तीज व्रत कथा का श्रवण करते हैं। माता पार्वती और भगवान शिव आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। सबसे पहले सुनिए विघ्न विनाशक विनायक जी महाराज की कथा। एक बार की बात है, एक बुढ़िया माई थी। वह रोज मिट्टी के गणेश जी की पूजा किया करती थी। बेचारी बूढ़ी माई के बनाए गणेश जी रोज गल जाते थे। उनके घर के सामने एक सेठ जी का मकान बन रहा था, तो बूढ़ी माई सेठ जी के मकान पर जाकर मकान बनाने वाले कारीगर से बोली, भाई मेरी मिट्टी के गणेश जी रोज गल जाते हैं, आप मेरी पूजा के लिए पत्थर से गणेश जी बना दो, आपकी बड़ी कृपा होगी। तब मकान बनाने वाला मिस्त्री बोला, माई जितनी देर में मैं तुम्हारे लिए गणेश जी बनाएंगे उतनी देर में तो सेठ जी की दीवार पूरी कर देंगे, जाओ अपने गणेश जी किसी और से बनवाना। बूढ़ी माई यह सुनकर बड़ी दुखी हुई और अपने घर वापस आ गई। उधर दीवार पूरी करते करते सुबह से शाम हो गई, परंतु दीवार बनने से पहले ही टेढ़ी हो जाती। शाम को सेठ जी आए और पूछने लगे कि आज कुछ काम नहीं किया। तब मकान बनाने वाले मिस्त्री ने बूढ़ी माई वाली सारी बात बताई, तो सेठ जी ने बूढ़ी माई से जाकर कहा, माई तुम हमारी दीवार सीधी कर दो तो हम तुम्हें सोने के गणेश जी बनवा कर देंगे। बूढ़ी माई ने हाथ जोड़कर गणेश भगवान जी से प्रार्थना की। गणेश जी सुनते ही सेठ जी की दीवार सीधी कर दी। फिर सेठ जी ने बूढ़ी माई को पूजा के लिए सोने के गणेश जी बनवा कर दिए और गणेश जी को पाकर बूढ़ी माई बहुत प्रसन्न हुई। हे विनायक जी महाराज, जैसे सेठ जी की दीवार आपने सीधी की, वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते हम सबके भी सभी कार्य सीधे करना, सभी के मनोरथ पूर्ण करना। सभी प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय। एक समय की बात है, कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती जी विराजमान थे। चारों ओर हिमालय की सुंदर चोटियां बर्फ से ढकी हुई थी। मंद मंद शीतल वायु चल रही थी और वातावरण में दिव्य शांति फैली हुई थी। माता पार्वती जी भगवान शिव के समीप बैठी हुई थी। उनके मन में अपने पूर्व जन्म से जुड़ी एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई। माता ने भगवान शिव की ओर प्रेम और श्रद्धा से देखते हुए कहा, हे महादेव, हे प्रभु, मेरे मन में एक प्रश्न है। मैंने आपको अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कौन सा पुण्य और कौन सी तपस्या की थी, जिसके फलस्वरूप आज मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ। कृपा मुझे मेरे पूर्व जन्म की यह कथा सुनाइए। माता पार्वती जी की बात सुनकर भगवान शिव मंद मंद मुस्कुराए। उन्होंने प्रेम पूर्वक माता की ओर देखा और बोले, हे गिरिराज नंदिनी, तुम्हारे पूर्व जन्म की कथा अत्यंत पवित्र और अद्भुत है। तुम्हारी कठोर तपस्या, अटूट श्रद्धा और मेरे प्रति तुम्हारे अचल प्रेम के कारण ही तुमने मुझे पति रूप में प्राप्त किया था। आज मैं तुम्हें वही कथा सुनाता हूँ। तब भगवान शिव कथा सुनाने लगे। बहुत समय पहले देवी, तुमने हिमालय पर्वत पर मुझे पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या आरंभ की थी। तुम्हारे हृदय में केवल एक ही संकल्प था, भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करना। तुमने संसार की सुख सुविधाओं को त्याग कर दिया था
तुम्हारा मन सांसारिक वैभव से हटकर केवल मेरी भक्ति में लग गया था। तुम कभी खुले आकाश के नीचे बैठकर तपस्या करती, कभी पर्वत की कंदराओं में ध्यान लगाती और कभी नदी के किनारे घंटों तक मेरा स्मरण करती। धीरे धीरे तुम्हारी तपस्या और भी कठिन होती चली गई। तुमने अन्न का त्याग कर दिया, फिर जल का भी त्याग कर दिया और कई दिनों तक तो केवल सूखे पत्तों को चबाकर अपने जीवन का निर्वाह करने लगी। गर्मी की तपती धूप हो, वर्षा की तेज धार हो या फिर सर्दी की कपा देने वाली ठंड, तुमने किसी भी ऋतु की परवाह नहीं की। तुम्हारी आंखें ध्यान में बंद रहती थी और तुम्हारे मुख से केवल मेरा नाम निकलता, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तुम्हारी कठोर तपस्या देखकर देवता भी आश्चर्यचकित थे। तुम्हारे पिता पर्वतराज हिमालय अपनी पुत्री की ऐसी अवस्था देखकर अत्यंत दुखी होते थे। वे सोचते थे, मेरी पुत्री इतनी छोटी अवस्था में ही इतनी कठोर तपस्या क्यों कर रही है? वह अपने कोमल शरीर को इतना कष्ट क्यों दे रही है? पर्वतराज तुम्हें समझाते हुए तुम्हें घर लौटने के लिए कहते, लेकिन तुम्हारे मन में तो केवल एक ही इच्छा थी कि शिव जी को पति रूप में प्राप्त करना। इसी समय एक दिन देवर्षि नारद मुनि पर्वतराज हिमालय के घर पहुँचे। पर्वतराज ने नारद जी का आदर सत्कार किया और उन्हें चरण धोकर उन्हें आसन प्रदान किया। इसके बाद हाथ जोड़कर बोले, हे देवर्षि, आज मेरे घर आपका आगमन किस शुभ कार्य के लिए हुआ है? कृपया मुझे बताइए। नारद जी बोले, हे गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के संदेश के साथ आपके पास आया हूँ। पर्वतराज हिमालय यह सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, हे देवर्षि, यदि स्वयं भगवान विष्णु मेरी कन्या से विवाह करना चाहते हैं तो इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए और क्या हो सकता है। मैं इस विवाह के लिए सहज तैयार हूँ। नारद जी पर्वतराज की स्वीकृति लेकर भगवान विष्णु के पास चले गए और उन्हें यह शुभ समाचार सुना दिया। लेकिन जब यह बात देवी तुम्हें ज्ञात हुई तब तुम्हारा हृदय दुख से भर गया, क्योंकि हे पार्वती, तुम्हारे मन ने तो बहुत पहले से ही मुझे अपना पति स्वीकार कर लिया था। तुम मुझे अपने हृदय का स्वामी मान चुकी थी। तुम्हारी साधना, तुम्हारी तपस्या और तुम्हारे जीवन का प्रत्येक क्षण मेरे चरणों को समर्पित था। जब तुम्हें भगवान विष्णु से विवाह का समाचार मिला तो तुम अत्यंत व्याकुल हो उठी। तुमने अपनी एक प्रिय सखी को अपने मन की बात बताई और कहा, सखी, मैंने तो भगवान शिव को ही अपने मन में पति रूप में स्वीकार कर लिया है। मैं किसी और से विवाह कैसे कर सकती हूँ? मेरा जीवन तो महादेव की आराधना के लिए समर्पित है। तब तुम्हारी सखी ने तुम्हारे मन की व्यथा समझी। उसने कहा, हे सखी, यदि तुम्हारा मन भगवान शिव के चरणों में है तो तुम्हें अपनी साधना से पीछे नहीं हटना चाहिए। मैं तुम्हें एक ऐसे घने वन में ले चलती हूँ जहाँ कोई तुम्हें नहीं खोज पाएगा। वहाँ तुम एकांत में भगवान शिव की आराधना करो। सखी की बात मानकर देवी तुम उसके साथ एक घने और निर्जन वन में चली गई। उधर पर्वतराज हिमालय तुम्हें घर में न देखकर अत्यंत चिंतित हो गई। उन्होंने तुम्हारी खोज के लिए चारों दिशाओं में लोगों को भेज दिया। पर्वतों, जंगलों, नदियों और कंदराओं में तुम्हें खोजा गया, लेकिन तुम कहीं नहीं कोई पता चला। पर्वतराज के मन में अनेक प्रकार की चिंताएं उठने लगी। वे सोचने लगे कि यदि भगवान विष्णु बारात लेकर आ गए और मेरी पुत्री घर में ना मिली तो मैं क्या उत्तर दूंगा। उन्होंने तुम्हें खोजने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन तुम उन्हें कहीं नहीं मिली। इधर तुम एक घने वन के भीतर स्थित एक गुफा में पहुंच चुकी थी। वह गुफा अत्यंत शांत थी। वहां न कोई मनुष्य था, न कोई सांसारिक शोर। तुमने उसी गुफा को अपनी साधना का स्थान बना लिया। तुम्हारे पास न राजमहल था, न सुख सुविधाएं, न स्वादिष्ट भोजन था। तुम्हारे पास थी तो केवल सच्ची श्रद्धा, तपस्या थी और मेरे प्रति अटूट विश्वास था। तुमने गुफा के भीतर रेत के एक शिवलिंग बनाया, फिर उस शिवलिंग के सामने बैठकर मेरी पूजा और आराधना करने लगी। तुम्हारे मन ही मन संकल्प लिया कि हे महादेव, मैंने आपको अपने हृदय से पति रूप में स्वीकार कर लिया है। जब तक आप मुझे स्वीकार नहीं करेंगे तब तक मैं अपनी तपस्या से पीछे नहीं हटूंगी। तुमने विधि पूर्वक शिवलिंग की पूजा की, पुष्प अर्पित किए
ध्यान किया और निरंतर ओम नमः शिवाय का जप करती रही। शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को तुमने कठोर तपस्या की। उस दिन तुमने अत्यंत श्रद्धा से रेत से निर्मित शिवलिंग की पूजा की और मेरे ध्यान में पूर्ण रूप से लीन हो गई। तुम्हारी तपस्या से तीनों लोकों में दिव्य कंपन हो गया। तुम्हारी भक्ति, तुम्हारे त्याग और तुम्हारे अटूट संकल्प से प्रसन्न होकर मैं तुम्हारे सामने प्रकट हुआ और मैंने तुम्हें पत्नी रूप में स्वीकार करने का वचन दिया। इसके बाद तुम्हारे पिताजी तुम्हें खोजते हुए उसी गुफा में पहुंच गए। जब तुमने ले जाने की जिद करने लगे और जब तुमने अपने पिता से कहा कि पिताजी, मैंने अपने जीवन का एक लंबा समय केवल भगवान शिव की तपस्या में बिताया है और भगवान शिव ने मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर मुझे स्वीकार भी कर लिया है। अब मैं आपके साथ केवल एक ही शर्त पर चलूंगी कि मेरा विवाह भगवान शिव के साथ ही करेंगे। पर्वतराज ने तुम्हारी इच्छा स्वीकार कर ली और तुम्हें घर वापस ले गए। कुछ समय बाद उन्होंने पूरे विधि विधान से हमारा विवाह करवाया। भगवान शिव ने इसके बाद कहा, हे पार्वती, तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था उसी के परिणाम स्वरूप हम दोनों का विवाह संभव हो सका। इस व्रत का महत्व यह है कि मैं इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करने वाली प्रत्येक स्त्री को मनोवांछित फल देता हूँ। भगवान शिव ने देवी पार्वती जी से कहा, इस व्रत को जो भी स्त्री पूर्ण श्रद्धा से करेगी उसे तुम्हारी तरह अचल सुहाग और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी। इस प्रकार भगवान शिव ने माता पार्वती जी को उनके पूर्व जन्म की तपस्या और हरियाली तीज व्रत की महिमा सुनाई। तब भगवान शिव और माता पार्वती जी ने कहा, जो भी श्रद्धा पूर्वक इस कथा का श्रवण करेगा और सच्चे मन से पूजन करेगा, उन भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तो प्रेम से बोलिए, माता पार्वती की जय, भोलेनाथ की जय। यह थी हरियाली तीज की व्रत कथा। यदि कथा पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलना।